श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की 8 रोचक कथाएं लेकर के आई हूँ। आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण की कुछ रोचक कथाएं। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। वृंदावन के लोग भगवान इंद्र की एक बड़ी पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि वे उन्हें ज़रूरत पड़ने पर भरपूर बारिश देने के लिए प्रसन्न कर सके। उस समय कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में थे। उनको ये पता चला तो वे अपने पिता नंद के पास गए, जो उस गांव के मुखिया थे, और कहा कि गोवर्धन पर्वत उनकी पूजा और धन्यवाद का पात्र इंद्र से ज़्यादा है। उन्होंने तर्क दिया कि गोवर्धन ही उन्हें स्वच्छ जल और वायु के साथ साथ औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियाँ प्रदान करते हैं। वे नंद और गांव के बुजुर्गों को समझाने में कामयाब रहे हैं, इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। भगवान इंद्र ने जो कुछ भी हुआ था उसे देखा और इस बात से क्रोधित हुए कि वृंदावन के लोगों ने एक साधारण बालक की बात मानकर उस पर विश्वास कर लिया। इसलिए लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने गांव को नष्ट करने के लिए एक विशाल तूफान भेजा। अब कृष्ण भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी जानवरों और लोगों को इस तूफान से बचाया। बारिश रुकने तक सभी वहां सुरक्षित रहे। इंद्र को पता चल गया कि वो बालक कौन था और उन्होंने अपने किए के लिए क्षमा मांगी। अब दूसरी कथा है, कृष्ण ने डायन पूतना का वध किया। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को बुलाया जो अपना रूप बदल सकती थी। उसने उसे गोकुल में जन्मे सभी शिशुओं को मारने के लिए कहा। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों में विष भर लिया। उसने गोकुल में एक एक करके सभी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। फिर वो नंदराज के यहाँ पहुंची और वहाँ शिशु कृष्ण को देखा और उन्हें दूध पिलाने के लिए ले गई। कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए और उसे मार डाला। मरने के बाद वो अपने मूल विशाल राक्षसी के रूप में आ गई। अन्य लोगों ने उसका विशाल शरीर देखा जिसके ऊपर शिशु कृष्ण थे। भगवान कृष्ण को अपना स्तन दूध पिलाने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिली थी। तीसरी कथा है, कृष्ण ने सर्प राक्षस अघासुर का वध किया। एक दिन कृष्ण और अन्य बालक खेल रहे थे, तभी उनकी नज़र एक विशाल गुफा पर पड़ी। ये गुफा पूतना का राक्षस भाई अघासुर था, जो एक विशाल सर्प का रूप धारण करके वहाँ घात लगाए बैठा था। उसका मुख ही गुफा का प्रवेश द्वार था और गुफा से गर्म हवा और मछली जैसी गंध आ रही थी। बालक उत्सुक होकर गुफा में चले गए। कृष्ण जानते थे कि वो कौन है, लेकिन कुछ देर बाद वे भी उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। राक्षस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही कृष्ण अंदर गए उन्होंने अपने जबड़े बंद कर लिए। ऐसा होते ही कृष्ण ने अपना शरीर फैलाया और राक्षस का गला घोंट कर उसे मार डाला। उन्होंने अपने मित्रों की रक्षा करके और राक्षस को मुक्ति प्रदान करके अपनी कृपा दिखाई। अब तीसरी कथा है कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का यज्ञ भंग किया। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक यज्ञ करना चाहता था। इसलिए उसने सहदेव से उसे सबसे उपयुक्त तिथि बताने को कहा। सहदेव एक महान जोशी था और वो अपना काम पूरी लगन से करता था। इसलिए भले ही दुर्योधन उनका शत्रु था, उन्होंने उसकी सहायता की। उन्होंने उसे अमावस्या के दिन यज्ञ करने को कहा। इससे पांडव और कृष्ण नाराज हो गए क्योंकि अमावस्या के दिन यज्ञ करने से दुर्योधन की जीत निश्चित हो जाती। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने अमावस्या से एक दिन पहले ही पितृ तर्पण करना शुरू कर दिया। जब सूर्य और चंद्रमा को ये पता चला तो वो भगवान कृष्ण के पास ये स्पष्टीकरण लेने आए कि वो अगले दिन की बजाय आज ही तर्पण क्यों कर रहे हैं। इस पर कृष्ण ने कहा कि अमावस्या वो दिन है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आए थे। अब वे तो उनके सामने एक साथ थे, इसलिए यह अमावस्या का दिन था। इस कारण दुर्योधन सही दिन पर यज्ञ नहीं कर सका और कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि वो जीत ना पाए। अब कथा है, भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 पत्नियां। कृष्ण की 8 प्रमुख रानी पत्नियां थीं। उन्हें अक्सर अष्टभार्या कहा जाता था। भागवत पुराण में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सूची में शामिल है रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। अष्टभार्या के अलावा कृष्ण की 16,000 या 16,100 कनिष्ठ पत्नियां भी थीं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि नरकासुर का एक राक्षस था और धरती माता का पुत्र था। उसने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर लिया और उन्हें अपनी कैद में रखा। कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा राक्षस के पास गए और एक भयंकर युद्ध किया।
इस युद्ध में कई राक्षस मारे गए। अंत में नरकासुर का वध सत्यभामा ने किया। उसे श्राप था कि वो केवल अपनी माँ के द्वारा ही मारा जा सकता है और सत्यभामा को धरती माता का अवतार माना जाता है। युद्ध के बाद कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को अपने घर वापस लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें वहाँ स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे एक पुरुष की कैद में रह चुकी थीं। जब कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने कृष्ण से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने स्वयं को अनेक शरीरों में प्रकट करके और एक ही शुभ मुहूर्त में 16,100 स्त्रियों से विवाह करके उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने उनमें से प्रत्येक के लिए एक सुंदर घर बनाया और उनमें से प्रत्येक के साथ रहने के लिए अपने 16,100 रूप बनाए। अब अगली कथा है भगवान कृष्ण और परीक्षित का जन्म। महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण को युद्ध के मैदान में मृत पाकर बहुत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने सभी पांडव पुत्रों को मार डाला, द्रौपदी और उनके 5 बच्चों को। जब अर्जुन को ये पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने गया। जब उसने अर्जुन को आते देखा तो वो डर गया और उसने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र मांगा और ये कहते हुए उसे छोड़ दिया कि कोई पांडव ना बचे। भगवान कृष्ण ने ये देखा और अर्जुन को बचा लिया। अश्वत्थामा ने अस्त्र को अर्जुन की गर्भवती पुत्रवधू उत्तरा पर फिर से निशाना बनाया। जब उसने ये सुना तो वो कृष्ण के पास दौड़ी और उसने अपने बच्चे के जीवन की रक्षा करने की विनती की। भगवान कृष्ण सहमत हो गए और गर्भ में प्रवेश करके और अस्त्र को रोककर अजन्मे बच्चे की रक्षा की। वो बच्चा और कोई नहीं, महाराजा परीक्षित थे। अगली कथा है भगवान कृष्ण और भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध के शुरुआती दिनों में भीष्म पितामह कौरवों का नेतृत्व कर रहे थे। दुर्योधन इस बात से क्रोधित था कि भीष्म के नेतृत्व में भी पांडव नहीं मरे। दुर्योधन ने उन पर पांडव के प्रति पक्षपाती होने का आरोप लगाया। इससे भीष्म पितामह आहत हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगली शाम तक पांडवों की मृत्यु हो जाएगी या वे उनके नेता के पद से इस्तीफा दे देंगे। कृष्ण ने ये सुन लिया और वे पितामह के वचनों की शक्ति को जानते थे। उन्हें पता था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो पांडव कल ही मर जाएंगे। इसलिए वे द्रौपदी के पास गए और उनसे कहा कि वो कल विधवा हो जाएंगी। ये सुनकर द्रौपदी ने कृष्ण से मदद मांगी। तब कृष्ण ने किसान का रूप धारण किया और उन्हें भीष्म पितामह के तंबू में अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने द्रौपदी से कुछ बातें कहने को कहा। द्रौपदी मान गई और वे चले गए। तंबू के चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। केवल सन्यासियों और विवाहित महिलाओं को ही प्रवेश की अनुमति थी। कहा जाता है कि सन्यासी या विवाहित महिलाएं कभी जासूसी नहीं करती, इसलिए वे खतरा नहीं थीं। द्रौपदी वहां पहुंची और भीष्म पितामह उस समय ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा और भीष्म ने उन्हें सौभाग्यवती भव कहा। फिर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि वो कौन है। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। इस तरह अपनी चतुराई से कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि पांडवों की मृत्यु ना हो। अब अगली कथा है भगवान कृष्ण का श्राप और मृत्यु, मतलब भगवान कृष्ण को श्राप और मृत्यु। भगवान कृष्ण की मृत्यु उनके जीवन में कई श्रापों के फलस्वरूप हुई। पहला श्राप था भगवान राम द्वारा बाली को पेड़ पर एक छिपे हुए स्थान से मारना, जबकि बाली ने भगवान राम के विरुद्ध कोई छल नहीं किया था। भगवान राम ने उसकी गलती स्वीकार की और उसे अगले जन्म में उन्हें मारने का अधिकार दिया। ऋषि दुर्वासा ने भी कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने उन्हें अपने पूरे शरीर पर खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने खीर अपने पूरे शरीर में लगा ली थी, केवल अपने पैरों पर नहीं लगाया। इसलिए क्रोध में दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि उनके पैर हमेशा कमजोर और असुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे और कृष्ण को पुकारा। गांधारी ने उन्हें उनकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराया और कहा कि यदि वे चाहते, यानी कि कृष्ण चाहते, तो इस युद्ध को रोक सकते थे। ये सुनकर कृष्ण हंस पड़े। इससे गांधारी क्रोधित हो गई और उसने उन्हें श्राप दिया कि वे और उनका पूरा यादव वंश 36 वर्ष की अवधि के बाद मर जाएगा। वो जानते थे कि एक समय आएगा जब यादव वंश का नाश होगा, क्योंकि वे अनुशासनहीन और आचरणहीन हो जाएंगे। अंततः ये श्राप सत्य सिद्ध हुआ। अंत में कृष्ण के भाई बलराम सहित संपूर्ण यादव वंश की मृत्यु के बाद कृष्ण शोक में डूबे हुए वन में बैठे थे।
उनकी मृत्यु शिकारी जरा के बाण से हुई, जिसने उनके पैर को हिरण समझ लिया था, और जरा पूर्व जन्म के बाली का पुनर्जन्म था। कृष्ण की मृत्यु पैर में लगे बाण के कारण हुई, क्योंकि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था कि उनके पैर सदैव दुर्बल और असुरक्षित रहेंगे। ये हमें एक महत्वपूर्ण बात और बताता है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बचे। तो राधे राधे दोस्तों, ये रोचक कहानियाँ आपको कैसी लगीं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।